नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राज्य के आंदोलनकारी शहीदों को सीएम धामी का नमन। शहीद स्थल कचहरी में की श्रद्धांजलि अर्पित। कहा, आंदोलनकारियों के सपने के अनुरूप विकास के लिए राज्य सरकार प्रयासरत। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया नमन। सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए सबको किया प्रेरित। हरिद्वार जिला पंचायत बोर्ड को लेकर भाजपा का दाव। 7 नवनिर्वाचित निर्दलीय सदस्य भाजपा में शामिल। प्रदेश अध्यक्ष ने सदस्यों का किया स्वागत। रुद्रपुर पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। पति ने पत्नी की डुबाकर की थी हत्या। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। काशीपुर की IITI थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 28 लाख की स्मैक के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोनों को भेजा जेल। पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को शहीद स्थल कचहरी में राज्य के आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही हमें नया राज्य मिला। आंदोलनकारियों के सपने के अनुरूप विकास के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। 2025 तक उत्तराखंड को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद रहे। देश भर में एक और जहां गांधी जयंती मनाई गई, तो वहीं उत्तराखंड प्रदेश के लिए यह दिन दुखद रहा। दरअसल 74 में अलग अलग राज्यों की मांग को लेकर दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों को मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर पुलिस प्रशासन ने फायरिंग कर दी, जिसमें 7 आंदोलनकारी शहीद हो गए, जबकि सैकड़ों आंदोलनकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। ऐसे में राज्य के गठन के बाद रामपुर तिराहे पर राज्य आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों के लिए शहीद स्मारक बनाया गया, जिसके चलते 2 अक्टूबर को सूबे के मुख्यमंत्री समेत मंत्री शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी के तहत रामपुर शहीद स्मारक पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शहीदों की कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके बलिदान के चलते ही प्रदेशवासियों को उनका हक मिला। मंत्री जी को मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो भी आंखों में दिखता है। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। यशस्वी मुख्यमंत्री आज आ गया सर, आदरणीय पुष्कर सम्मानित मंच, मंत्री जी ने अपने प्राणों की आहुति दी। जो कांड था उत्तराखंड राज्य के आंदोलन प्राप्ति के लिए, जो हमारे रामपुर तिराहा कांड के शहीद हैं, जो अमर बलिदानी हैं, अमर शहीद हैं, उन सभी को आज हम उनका स्मरण करते हैं, उनका नमन करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण हमारे आंदोलनकारियों की जो भावनाएं हैं, हमारे जो सपनों, जो शहीदों के सपने हैं, उन सपनों के अनुरूप इस राज्य को आगे बढ़ाएंगे। हमने संकल्प लिया है और उस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, निर्देशन में उत्तराखंड राज्य का निर्माण ठीक उसी दिशा में हो रहा है जिस दिशा में हमारे शहीद सोचते थे।
महात्मा गांधी की 153वीं जयंती पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को जन्म जयंती के अवसर पर नमन किया और साथ ही उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं इसके अलावा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित गांधी पार्क में भी उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी जी ने सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए सबको प्रेरित किया है और भारत को आजादी दिलाने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक खजान दास और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। महात्मा गांधी संजय भाई, सौरभ भाई है, वहीं लाल बहादुर शास्त्री, राहुल अग्रवाल जी, सब इन दोनों जहाँ बापू ने सत्य और अहिंसा दिखाया, वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी ने सादगी, सरलता और ईमानदारी का पाठ हम सब के लिए वो छोड़कर गए। हमें उस रास्ते पर चलकर जहाँ आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी सभी को उसमें हमारे सांसद श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह, हम सभी लोग संकल्प लेते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक की मौजूदगी में हरिद्वार जिला पंचायत के 7 नवनिर्वाचित निर्दलीय सदस्यों के पार्टी में शामिल होने के साथ ही हरिद्वार में भाजपा का बोर्ड बनना तय हो गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी नए सदस्यों का पार्टी में स्वागत करते हुए जिला पंचायत और ब्लॉकों में भाजपा का अध्यक्ष बनने की घोषणा की। देखिए, सेंधमारी शब्द कम से कम हमारे दल में प्रचलित भी नहीं है और हम ऐसा करते हैं। ये जनता का स्नेह है। जो लोग निर्वाचित होकर आए हैं, निर्दलीय भी निर्वाचित होकर आएंगे, केंद्र सरकार के कार्यों की जो उपलब्धियां है, राज्य सरकार की जो कार्य की उपलब्धियां हैं, वो हर व्यक्ति चाहता मेरे क्षेत्र में विकास दिखाई दे और विकास दिखाई दे। इस उद्देश्य के साथ बड़ी संख्या में लोग हमसे निर्वाचित जनप्रतिनिधि जुड़ रहे हैं। हम उनका स्वागत कर रहे हैं, दल में उनका जो सम्मिलित कर रहे हैं और अब जो उनकी अपेक्षा है कि क्षेत्र का विकास हो, उसको प्राथमिकता केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, इसलिए लोग जुड़ रहे हैं। देखिए, मंथन तो हमारा हमेशा ही जारी रहता है और जो मेहनत हम करते हैं रोज की, आपने कल ही परसों देखा, हम रोज ही करते हैं। हमारे केवल इसलिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हरिद्वार में जो पंचायतों के चुनाव थे, पहली बार लोगों को भी ये महसूस हुआ होगा कि कैसे करके, चाहे किसी भी दल के क्यों नहीं थे, इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से चुनाव हुए, अच्छे से चुनाव के रिजल्ट आए और भारतीय जनता पार्टी पहले सबसे बड़ी पार्टी के रूप में खड़ी हो गई, जिसके केवल 3 सदस्य होते थे। आज वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में खड़ी हो। हरिद्वार पंचायत चुनाव के बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यहां कांग्रेस विधायक ममता राकेश के पुत्र और पुत्री ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। पुत्र अभिषेक राकेश और बेटी आयुषी राकेश भाजपा में शामिल हुए हैं। इनमें आयुषी रोकेश पंचायत चुनाव में निर्विरोध पंचायत सदस्य चुनी गई हैं। अब 44 में से 14 सीटें जीतने वाली भाजपा में 14 नवनिर्वाचित सदस्य शामिल हो चुके हैं और पार्टी बोर्ड बनाने की दिशा में जुट गई है। उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय पोषण अभियान का रविवार को समापन हो गया। इस मौके पर महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रहीं, जिन्होंने समापन समारोह में लाभार्थी महिलाओं को महालक्ष्मी किट का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से लैंगिक समानता और शिक्षा की समानता को देखते हुए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो घर में बेटी के जन्म पर उसकी शिक्षा से लेकर अन्य जिम्मेदारियों की दिशा में भी राज्य सरकार काम कर रही है, जिससे परिजनों को बेटी एक बोझ नहीं लगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि इस मामले को एसआईटी की टीम लीड कर रही है और परिजनों को न्याय दिलाने में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी।
उन्होंने एसआईटी टीम को लीड भी एक महिला की ओर से किए जाने की जानकारी दी। धार से नीलम, हरिपुर कुहिरा से प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिस प्रकार से पूरी सरकार ने अंकिता भंडारी के मामले में जितनी भी समय दे समय जो चीज़ें जनभावनाओं के अनुकूल भी और जो चीज़ें संवैधानिक प्रक्रिया के तहत भी हो सकती हैं वो सारे निर्णय लिए हैं। मैं मानती हूं कि इससे पहले इतने त्वरित गति से निर्णय कभी कोई सरकारें नहीं लेती हैं, लेकिन हमारी सरकार ने, धामी जी ने लेने का काम किया है। एसआईटी के गठन से लेकर और फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए आग्रह करने से लेकर और परिवार को आर्थिक मदद करने से लेकर सभी चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं। एसआईटी गंभीरता के साथ में सब मामलों को देख रहा है। यह कोशिश है, जबकि अपराधियों को बहुत जल्दी, मैं समझती हूं कि पुलिस प्रशासन ने जो है जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है, लेकिन एसआईटी इसी बात से बनाएगी कि एक भी व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से अंकिता के मामले में उसकी लापरवाही देखी जा रही है वह बख्शा ना जाए। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर रविवार को उत्तराखंड में कई संगठनों की ओर से बंद का आह्वान किया गया, जिसका मिला जुला असर देखने को मिला। देहरादून में कई संगठनों के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग को लेकर गांधी पार्क से घंटाघर तक रैली भी निकाली। बंद के दौरान बंद समर्थकों ने गांधीवादी तरीके से आम जनता के साथ व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे जाने की अपील की। इस दौरान संगठनों ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने और यूके एसएससी पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराए जाने की भी मांग की। सभी नागरिकों, जन संगठनों ये जो आह्वान किया है, सारे संगठन इसमें शामिल हैं। पूरे उत्तराखंड में आज बंद की कॉल और सारे उत्तराखंड में बंद हो रहा। आप देख रहे हैं आज पूरे देहरादून में जनसैलाब उतरा है और ज़बरदस्ती बंद करने का नहीं, हम तो कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि इसको बंद करें। और क्यों बंद करें? क्योंकि उत्तराखंड में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से सरकार का जो कार्यकाल रहा है उसमें कितना भ्रष्टाचार, घोटाले हुए और सबसे बड़ा कांड अंकिता हत्याकांड हुआ है और उससे पूरे उत्तराखंड का जनमानस उद्वेलित है। सारे लोग कह रहे हैं कि सभी ये जो हत्याकांड हुआ है इसके पीछे जो लोग हैं, चाहे वो वीआईपी का इन्वॉल्वमेंट है चाहे वीवीआईपी का है, उन सब लोगों को पकड़ा जाए, सबको जेल भेजा जाए। ठीक कर लीजिए, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे विधानसभा घोटाला का मामला हो, चाहे ये अंकिता भंडारी का मामला हो, ऐसे दुष्परिणाम हमारे इसमें आ रहे हैं प्रदेश में। तो आज हमको एक एकता बताने की जरूरत है। जिस तरह से अपने पूरे उत्तराखंड की एकता की वजह से हमारा उत्तराखंड बना था, आज फिर से पुनः वही एकता को हम दोहराना चाहते हैं ताकि उत्तराखंड में ये जो शासन चल रहा है इनका सबका काला मुंह हो और अपने प्रदेश की जनता एक साथ होकर के, एकजुट होकर के पूरे प्रदेश के लिए हम सब एक हो जाएं। ये हमारा एकता का प्रतीक है। हम खाली खाली नहीं घूम रहे हैं, बल्कि ये शुरुआत है और ये लंबी मुहिम चली। कांड को लेकर ऋषिकेश बंद सफल रहा। बंद के चलते सभी चौक चौराहों पर पुलिस मौजूद रही। कोतवाल रवि सैनी पूरे शहर में जिप्सी से गश्त करते हुए नजर आए। पल पल की अपडेट भी अधीनस्थ पुलिसकर्मियों से लेकर उच्च अधिकारियों को देते रहे। बाजार बंद करने को लेकर कोई भी संगठन खुले रूप से सामने नहीं आया। दुकानदारों ने स्वेच्छा से अपनी अपनी दुकानों को बंद रखा और हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा की हुई ऐतिहासिक जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जुट गई है। इसके लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने समितियों का गठन किया है। इस संबंध में प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि पहली बार हरिद्वार जिले के पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनाधार प्राप्त हुआ है। इसके लिए हरिद्वार की जनता का आभार व्यक्त करते हैं और जीत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष और सभी विकास खंडों में ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के बने। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है।
यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो जनहित के कार्य किए गए हैं, प्रदेश के विकास के लिए जो कार्य किए गए हैं, उन कार्यों पर हरिद्वार की जनता ने मुहर लगाते हुए हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी को पहली बार जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें ऐतिहासिक जीत दी है और इसके लिए हम हरिद्वार की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत दर्ज की है उसी के तहत आगे हमारे जिला पंचायत के बोर्ड का गठन होना है और जो हमारे 6 ब्लॉक विकास खंड हैं वहाँ उन विकास खंडों में प्रमुखों का भी चुनाव होना है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी ने कल उसकी तैयारी बैठक की और उसके लिए और पूरे जिले हरिद्वार के लिए जो हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष का उम्मीदवार होगा और जो ब्लॉक प्रमुख के हमारे उम्मीदवार होंगे उसके लिए 2-3 प्रकार की कमेटियां उन्होंने गठित की। खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से है, जहां इंटर कॉलेज के समीप सड़क किनारे खड़े मां बेटे को हाई स्पीड कार ने टक्कर मार दी। आपको बता दें, हादसे में दोनों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया। रायवाला थाना अधिकारी भुवन चंद ने बताया कि महिला भवानी देवी अपने बेटे त्रिलोक सिंह को बस में बिठाने के लिए सड़क पर वाहन का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान अनियंत्रित कार ने टक्कर मार दी, जिसमें मां बेटे दोनों की मौत हो गई। तो वहीं ड्राइवर मनीष कुमार अपने परिजनों के साथ अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जा रहा था, लेकिन रास्ते में यह हादसा हो गया। उधम सिंह नगर की रुद्रपुर पुलिस ने विवाहिता की हत्या का खुलासा कर दिया। विवाहिता की हत्या उसी के पति ने की थी। घर के पास ही गोबर के दलदल में डुबाकर पत्नी की हत्या की थी। इसके बाद वे फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह ने बताया कि शिमला पिस्तौल क्षेत्र के गंगापुर फार्म में आजाद राजभर अपने परिवार के साथ रहता था। वे नशे का आदी था। इसके साथ ही वे अपनी पत्नी के चरित्र पर भी संदेह करता था। इसी के चलते उसने पत्नी की हत्या कर डाली। की रात 1 बजे पुलिस को सूचना मिली थी सूरज नाम के कॉलर के द्वारा कि उनके पिताजी के द्वारा उनकी माताजी को मार दिया गया है। इस सूचना पे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो जानकारी मिली कि यह आजाद राजभर नाम का व्यक्ति है, जो मूलतः उत्तर प्रदेश बलिया जनपद के निवासी हैं और ये अपने परिवार के साथ यहाँ शिमला पिस्तौर में एक काश्तकार हैं, उनके फार्म हाउस पे काम करते हैं। पति पत्नी में मनमुटाव की स्थिति रहती थी। इस व्यक्ति के द्वारा शराब के नशे में रात के 1 बजे अपनी पत्नी को अपनी झोपड़ी के बगल में जो एक पौंड था जिसमें कि गोबर रखा हुआ था और बारिश के कारण उसमें जल जमाव की स्थिति थी, 5 से 6 फीट का एक गड्ढा था, उसी में डुबो करके अपनी पत्नी को मार करके और ये व्यक्ति खेतों की तरफ भाग गया था। रात में ही हमारी टीमों के द्वारा इनको सर्च किया गया, लेकिन यह व्यक्ति मिला नहीं। बाद में इंटेलिजेंस के माध्यम से हमें सूचना मिली कि यह व्यक्ति भागने की फिराक में है, तो इसे फिर किच्छा से काली मंदिर के पास से इसको अरेस्ट किया। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां ऊंचा पुल क्षेत्र में होने वाली ग्रामीण रामलीला में पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत पिछले 47 सालों से दशरथ का दमदार अभिनय करते आ रहे हैं। हर साल होने वाले शारदीय नवरात्रि में बंशीधर भगत राजनीति छोड़ रामलीला के रंगमंच पर नजर आते हैं। बंशीधर भगत के मुताबिक उन्होंने अब तक अंगद, परशुराम, दशरथ समेत कई पात्रों का अभिनय किया है और अब सिर्फ राजा दशरथ के पात्र का अभिनय करते हैं। बड़ी टेढ़ी होती हैं, लेकिन ये मंच की राहें बड़ी सरल होती हैं। पिछले समय में मैंने अपने जीवन का 50वां शादी का उत्सव मनाया है और आज मुझे रामलीला में भी पाठ करते हुए, रंगमंच पर पाठ करते हुए, नाटकों में तो बहुत पहले से भी किया, लेकिन रामलीला के मंच पर 50 साल पूरे हो गए हैं। 47 साल
ऊंचापुल की रामलीला में दशरथ का पाठ खेलते हो गए। उससे पहले कुसुमखेड़े में परशुराम और अंगद का खेला। यहाँ फिर मैंने परशुराम, अंगद, दशरथ 3 पाठ खेले। फिर समय अभाव के कारण अंगद छोड़ा, फिर परशुराम छोड़ा और दशरथ लगातार अभी चल रहा है। कम से कम हमारे मंत्री जी को 45 साल यहाँ पर दशरथ की भूमिका करते करते हो गए, लेकिन उन्होंने बहुत भूमिकाएं यहाँ निभाई। चलिए फिलहाल के उत्तराखंड में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।